तो इसको बोलते हैं पसायदान। ज्ञानेश्वरी के 18वें अध्याय की यहाँ पे 1794 और ओवी से लेकर के 1802 ओवी तक ये पसायदान दिया हुआ है। उसको जागृति में रख दीजिए उसी को। उसी के द्वारा हम देखते हैं कि क्या प्रार्थना उन्होंने की है। तो प्रार्थना में आता विश्वात्मके देवे येणे वाग यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान है। मराठी में है, पुरानी मराठी है। अर्थ देखते हैं। आता विश्वात्मके देवे यानी विश्वात्मक देव यानी जो विश्व के कण कण में व्याप्त है, बसा हुआ है। तो मातृ का रूप में, मातृ रूप में वही हमारी माँ भी है। तो उनको ये प्रार्थना है, येणे वाग यज्ञ तोषावे। यानी ज्ञानेश्वर महाराज कहते कि मैंने जो ये ज्ञानेश्वरी का वाग यज्ञ किया, उससे आप हे माँ संतुष्ट होइए। तोषोनी मज द्यावे, ऐसे संतुष्ट होकर मुझे आप पसाय दान है, ऐसा प्रसाद रूप दान मुझे दे दीजिए। क्या प्रसाद मांगा है उन्होंने? अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, जन लोक कल्याण के लिए, लोगों के लिए मांगा है। तो देखो, सनातन धर्म की, संस्कृति की हमारी यही एक अनोखी विशेषता है कि यहाँ पे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, ऐसी सर्व लोगों के लिए, सर्व जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा गायत्री मंत्र भी है कि सभी को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खड़ांची यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति करने वाले हैं, लेकिन उनको खत्म करो ये नहीं कहते हैं, उनकी व्यंकटी यानी उनकी दुष्प्रवृत्ति छूट जाए। हे माँ, मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ऐसी दुष्प्रवृत्तियों का आप नाश करो। तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, उनका प्रेम, उनकी आसक्ति सत्कर्म करने में बढ़े। यानी वो अगर जब दुष्कर्म करना छोड़ देंगे तो अच्छे कर्मों में लग जाएंगे। और उसका फल क्या प्राप्त होगा? भूता परस्परे पड़ो मित्र मैत्र जीव भावे, यानी सब प्राणी मात्र, सब जीव, सभी कोई भी पंथ धर्म संप्रदाय के लोग हैं, वो सारे एक दूसरे से प्रेम से रहें, उन सब में मैत्री की भावना बढ़े। तो देखो, माँ का तो स्वभाव ही होता है कि जो उसके बेटे में अगर कोई ऐसा दुष्प्रवृत्ति का हो, दुर्गुणों से भरा हो, तो माँ की चिंता उसके लिए ज्यादा अधिक हो जाती है और उसी के लिए वो प्रार्थना करती है। ऐसे ही ज्ञानेश्वर महाराज ने भी, जिनको हम यहाँ पे महाराष्ट्र में माउली कहते हैं, वो साक्षात शिव के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने ये प्रार्थना की है। तो ऐसे, और उन्होंने कभी भी अपने मनुष्य की अच्छाइयों में अपना विश्वास खोया नहीं था। वो जानते थे कि अगर कोई गुण खराब हो सकता है, मनुष्य संपूर्ण खराब नहीं हो सकता है। हम सब माँ के बने हुए, माँ के अंश है, माँ के पुत्र पुत्री हैं, तो हम खराब नहीं हो सकते हैं। तो यही प्रार्थना हम आज सब मिलकर करें और हमारे देश में सबके बीच परस्पर प्रेम भाव बढ़े, मैत्री बढ़े, देश उन्नत बने। इसी ऐसी शुभकामना देश के लिए और प्रधानमंत्री के लिए करते हुए आगे आज देखते हैं कि अगस्त्य ऋषि, ये मुनि, सॉरी, हयग्रीव ऋषि अगस्त्य मुनि को माँ के बारे में और क्या, कौन से तत्व और कौन से रहस्य समझाते हैं। तो पिछली बार हमने 31 मंत्रों तक देखा था, आज हम 32 से आगे देखेंगे कि हयग्रीव ऋषि क्या कहते हैं। तो ओम काम कोटि महापद्म पीठस्थायै नमो नमः, ये हमने पिछली बार देख लिया है। आगे है श्री कंठ नेत्र कुमुद चंद्रिकायै नमो नमः। तो श्रीकंठ, श्रीकंठ किसको कहते हैं? शिव जी को। श्री यानी श्री का अनेक अर्थ शास्त्र में क्या है, उसको विषकंठ, नीलकंठ भी कहते हैं। तो ऐसे शिव जी के नेत्रों के लिए उनको माँ जो है वो उनके नेत्र कमल के लिए, कुमुद यानी कमल, कमल के लिए माँ के क्या रूप है? चंद्रिका, ये माँ उनके लिए चंद्रिका रूप है। तो ऐसी माँ को बारंबार नमन है। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। अब देखो, शिव जी के नेत्रों को आह्लाद देने वाली, आर्द्रता देने वाली, शीतलता, ठंडक देने वाली ऐसी जो माँ है, उसका चंद्रिका का यहाँ पे रूप माना गया है।
तो ऐसी चंद्रिका यही नमो नमः, उस ऐसी माँ को बारंबार नमन है। अब कमल को देखकर चंद्रिका चंद्रिका को देखकर कमल जो है रात्रि में जो खिल उठता है उसको कुमुद कहते हैं। तो ऐसे कुमुद जो है, तो यहाँ पे शिव जी जो है माँ का स्वरूप देख के, आंखों के सामने माँ को पा करके उनका उनकी जो आंखें हैं वो कमल जैसी होती है, यानी विकसित होने लगती है, विस्फारित होने लगती है, आनंद से भर जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो माँ उनके लिए ऐसी चंद्रिका रूप है। तो उनको माँ उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाती है। देखो उनमें ऐसा त्रिनेत्र जो उनका है, तो उनका स्वभाव तो उग्र है, लेकिन ऐसे उग्र रुद्र रूपधारी ऐसे शिव जी को भी माँ जो है तो उनके अर्धांग में बसती है। तो उनकी अर्धांगिनी होने के कारण भी और उनका विग्रह सामने होने के कारण भी माँ जो है उनको उनके संयोग से उनकी अग्नि को शीतल कर देती है, और उनका स्वभाव शांत सौम्य आनंद ऐसे भाव प्रकट कर देती है उनके अंदर। तो ऐसी दाहकता को शीतलता में परिवर्तित करने वाली, रौद्र स्वरूप को शांत स्वरूप में बदल देने वाली माँ जो शिव शक्ति एक रूपिणी है, उसको बारंबार नमन है। अब इन नामों के ऐसे दिव्य भाव अर्थ को समझकर हमें भक्ति पूर्वक भाव पूर्वक पारायण करना है। तो ऐसे करने से हमें भी इन नामों का अनुभव प्राप्त होता है। अब दूसरा अर्थ है कुमुद। ऐसे अगर इसका विग्रह करें कु और मुद, तो कु यानी पृथ्वी और मुद यानी मुदा, यानी आनंद प्रदान करने वाली पृथ्वी, यानी पृथ्वी के लोगों को। तो जो शिवजी के नेत्र हैं वे पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी को यानी पृथ्वी के लोगों को आनंद प्रदान करने वाले। क्यों? क्योंकि उनके नेत्र, कौन से उनके नेत्र है? उनके तीन नेत्र हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि। तो इन्हीं तीनों के द्वारा जगत में प्राण शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश, रसवर्धन ये होता रहता है। अगर यही जगत को पोषण, आहार, औषधि प्रदान करने वाले हैं, तो उन्हें शांत रखने वाली माँ है जो कि चंद्रिका स्वरूपिणी है, आनंद रूपिणी है, अमृत स्वरूपिणी है। ऐसी माँ को बारंबार नमन है। अब सामवेद षडानंद शर्मा ब्रह्मर्षि जो आंध्र के हैं, तेलुगु भाषा में प्रवचन देते हैं, उनके मुताबिक और एक अर्थ भी निकलता है। आदि शंकराचार्य ने श्री यंत्र की व्याख्या में वहां पे श्लोक नंबर 11 हमने श्री सौंदर्य लहरी में देखा है पूरा विस्तार से। तो वहां पे वो कहते हैं चतुर्भिः श्रीकंठे है शिव युवती भी पंचभीरपि, यानी शिव श्री यंत्र में जो 9 त्रिकोण है और उनके इंटरसेक्शन से जो 43 त्रिकोण बनते हैं, तो उसमें जो 9 है वो मुख्य है। उनमें से जो 5 जो 4 जो है ऊर्ध्व शीर्ष, ऊपर शीर्ष किए हुए ऊपर की ओर, वो उसको कहते हैं शिव त्रिकोण, और जो उसी को कहते हैं श्री कंठे ही। और नीचे की तरफ जो है शक्ति त्रिकोण, ये 5 होते हैं। तो ये 9 को मिलके श्री यंत्र की रचना होती है। तो यहाँ पे ये श्री कंठ शब्द हमें श्री यंत्र का संदर्भ भी दिलाता है। अब उसमें ये चंद्रिका जो खिलाती है, विकसित करती है, तो क्या किसको विकसित करती है? तो श्री यंत्र में शिव शक्ति एक रूपिणी माँ जो है वो बिंदु रूप में होती है। वहां पे शिव शक्ति दोनों एक ऐक्य रूप में, सामरस्य में बिंदु रूप से होते हैं। उसी बिंदु का धीरे 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 विकास होता है। और जैसे एक कमल का फूल पूर्ण विकसित होता है, इसी तरह उस बिंदु में से पहले एक त्रिकोण बनता है, मध्यस्थ त्रिकोण, यानी कि एक शक्ति में से स्पंदन के जरिए 3 शक्तियां, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये 3 शक्तियां उसमें से उद्भव होती है। उसके बाद में अष्ट त्रिकोण और 14 भुवन को दर्शाने वाले 14 त्रिकोण, 10 अंतरदशार, बाह्य दशार, ऐसे अष्टदल अष्टदल कमल, फिर षोडश दल कमल और भूपुर। तो ऐसे धीरे 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 करके श्री यंत्र, और श्री यंत्र ब्रह्मांड का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो विकसन की क्रिया होती है, शिव जी जो सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि माँ के शक्ति के बिना उनमें एक स्पंदन करने का भी सामर्थ्य नहीं है। तो ये जो शिव की शक्ति, शिव में जो ये स्पंदन होता है और ये जो विकसन होता है,
उसमें से जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसके लिए प्रेरणादायी है माँ, और उनको यहाँ पे कहा गया है चंद्रिका यही नमो नमः। और दूसरा एक अर्थ पुराणों का यह भी होता है कि जब शिव जी ने लोक रक्षण हेतु से हलाहल का पान किया, विष पान किया, जब समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला, कोई लेने तैयार नहीं था, तब माँ की परमिशन लेके माँ ने कहा, माँ की प्रेरणा से लोक रक्षा हेतु माँ ने कहा कि आप ले लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा भी कोई मिर्ची या ऐसी कोई चीजें खा लेते हैं तो मुंह में तो जलन होती है, लेकिन सबसे पहले आंखों से पानी टपकने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है। तो अब ऐसा हलाहल जब कंठ में उन्होंने धारण किया तो उनकी आंखों में कितनी दाहकता हुई होगी। तो उसी वक्त माँ जो उनके अर्धांगिनी है, उसके अर्ध अंग में है, और माँ जो प्रेम स्वरूपा, आनंद स्वरूपा और आर्द्रता से भरपूर है, अमृत स्वरूपिणी है, उनकी शीतलता से ही उनके ये जलन को, ठंडक, दाहकता को शीतलता में परिवर्तित करती है, उनकी जलन को शांत करती है। तो ये भी एक पुराणों का अर्थ इसमें से निकलता है। ऐसे सारे संदर्भ मन में रख करके हमें इसका नाम पारायण करना है। तो आगे का नाम है सचामर रमावाणी विजिता यही नमो नमः। तो सीधे सीधा अर्थ तो यही होता है कि चामर लेकर के, सचामर, रमा और वाणी, रमा यानी लक्ष्मी जी और वाणी यानी सरस्वती, सरस्वती देवी, ये दोनों जिनको चामर यानी चंवर डुलाते हैं, ऐसी माँ को बारंबार नमन है। तो यहाँ पे ये दोनों ललितांबिका के दाएं बाएं खड़े रहकर चंवर डुलाते हैं, ऐसे हम चित्र में भी देखते हैं। अब देखो, ये चंवर जो होते हैं जिससे स्वागत भी किया जाता है, या हवा पंखे से हवा डालने की भी क्रिया की जाती है। तो ये जो है मोर छल भी कहते हैं इसको। तो अगर मोर पंख से बना हुआ होता है तो ये चंवर। और सामान्य रूप से अगर हम मंदिरों में देखते हैं या राजाओं के छवि में या कई मूवियों में हम देखते हैं, तो वहां पे जो होता है तो वो सूरा नाम की गाय की पूंछ के बालों का गुच्छ होता है। वो गाय की पूंछ पवित्र मानी जाती है, तो उस पूंछ के बालों का बना हुआ चंवर यानी एक प्रकार का पंखा होता है, और उसी से चंवर डुलाते हुए स्वागत किया जाता है। अब देखो, हमारी पूजा में भी हम पूरे पंच महाभूत है, उसी के द्वारा हम माँ की पूजा करते हैं। तो ये सोचो कि अब माँ का आगमन हो चुका है, माँ आकर के सिंहासन पे विराजित है, तो श्री महाराज्ञी है, श्रीमद सिंहासनेश्वरी है, और अब उसको चंवर डुलाया जाता है। तो जैसे हमारे घर में भी कोई अगर मेहमान आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहले उनको पानी पिलाते हैं, बैठाते हैं, कुछ भोजन या प्रसाद देते हैं, या अगर गर्मी हुई तो पंखा चला देते हैं। तो ये सारी जो उपचार करते हैं, तो हम भगवान की पूजा में भी इन पंच महाभूत के पंच तत्वों का प्रयोग करके भगवान का स्वागत करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले शंख बजाते हैं। तो शंख जो है वो शब्द का प्रतिनिधित्व करता है, और शब्द जो है आकाश का गुण है, तो आकाश पंच महाभूत के द्वारा हम भगवान का, देवता का स्वागत करते हैं। उसके बाद में पवन यानी वायु जो दूसरा तत्व है, तो उसके लिए ये चंवर डुलाया जाता है। तो यहाँ से अगर कोई जीव जंतु हो तो उसको भी हटा सकते हैं, और पंखा से हवा भी माँ को देने की भावना होती है। तो ये स्वागत दर्शाता है माँ के प्रति। और तीसरा आता है तेज तत्व। तो हम प्रकाश करते हैं, लाइट जलाते हैं या दिया करते हैं, और अगर कपूर की आरती भी करते हैं। उसके बाद में आता है रस तत्व। तो इसके लिए हम भोजन, स्वादिष्ट अनेक अनेक व्यंजन, फल आदि माँ के सामने नैवेद्य के रूप में रखते हैं। और बाद में आता है गंध। ये तत्व हम धूप, अगरबत्ती, फूल, सुगंधित फूलों की माला, ये सब अर्पण करके, तो इसी तरह हम पांचों पंच तत्वों के द्वारा माँ का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे यही भाव दिखाया है उपलक्ष्य से कि सारी प्रकार से हम माँ का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे सचामर रमावाणी विजिता यही नमो नमः। तो स्वागत का अर्थ होता है अनुकूल गंध, अनुकूल रस, अनुकूल रूप, अनुकूल स्पर्श, अनुकूल गंध, तो ये सब अर्पण करना। तो अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को नीचा दिखाने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसा कोई गलत अर्थ इसमें से ना निकाले, क्योंकि उपासना पद्धति में क्या होता है कि संप्रदाय, उपासना संप्रदाय में जिसकी मुख्य पूजा की जाती है उसको केंद्र में, सेंटर में रखा जाता है, और अंगभूत देवियों को, शक्तियों को आसपास में। अगर हम सरस्वती माँ की उपासना कर रहे हैं तो काली लक्ष्मी उनकी अंगभूत शक्तियां बनती है। तो यहाँ पे और मंत्रात्मक अर्थ क्या निकलता है, ये तो सामान्य अर्थ हमने देखा लक्ष्मी और सरस्वती देवी का, लेकिन मंत्रात्मक अर्थ एक ये भी निकलता है कि जो सरस्वती देवी है उनका बीज मंत्र है ऐम, और लक्ष्मी जी का है श्रीम, और माँ का भुवनेश्वरी, जगत जननी शिव शक्ति रूपिणी, उनका है रिम। तो ये रिम मध्य में आता है, और एक तरफ सरस्वती मंत्र बीज मंत्र, दूसरी तरफ लक्ष्मी बीज मंत्र। तो ऐम बीच में रिम श्रीम। तो जब हम ललिता सहस्त्र नाम भी शुरू करते हैं तो ओम तो परब्रह्म का वाचक है, वो सभी में आगे लगता है। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, तो ऐसे ऐं ह्रीं श्रीं बोलते हैं। तो ये जो नाम है वो बीजात्मक, मंत्रात्मक, मंत्र स्वरूपिणी माँ है, ये भी दर्शाया गया है। तो एक दूसरा ऐसा है कि देखो, अगर हम दिया प्रज्वलित करते हैं तो उसकी चारों ओर उसकी कांति फैलती है, तो कांति और प्रकाश और दिए में कोई भेद नहीं है, उसी की वजह से उसी की ये कांति फैलती है। तो इसी तरह जो बीच में देवी है त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका, और उसकी अंगभूत देवियां उसके आसपास जो है वो उनको सेवा प्रदान करती है। तो इसका अर्थ ये क्या हुआ कि अगर चवर डुलाते हैं, यानी सरस्वती और लक्ष्मी, तो सरस्वती जो है वो ज्ञान की और ज्ञान की संपदा समर्पित करती है, तो पराशक्ति का इस तरह वो अर्चन आराधन कर रही है, और सभी प्रकार की सिद्धियां भी माँ की सेवा में, ये भी इससे भाव निकलता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी जो है वो श्री संपत्ति ऐश्वर्य वैभव यश कीर्ति ये सब प्रदान करने वाली देवी है। तो जो साधक माँ की आराधना शिशु बनकर करता है, उसकी शरणागत हो जाता है, तो ये सहज रूप से ये दोनों उनको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इनके ये दोनों चीजें, मतलब भोग और मोक्ष दोनों, ज्ञान यानी मोक्ष, तो ये दोनों प्रदान करने वाली दोनों उनकी अंगभूत शक्तियां हैं, उनके अंदर ही उनका पूजन समाविष्ट हो जाता है। और अगर कभी कभी कोई एक ऐसा भी प्रश्न उठा सकता है, जैसे कि आचार्य ने ये बात बताई है कि वाणी यानी सरस्वती ये ज्ञान तत्व की अधिष्ठात्री है, और रमा यानी लक्ष्मी जो है वो स्थिति तत्व की अधिष्ठात्री अधिदेवी है। पर संहार तत्व की अधिदेवी को यहाँ स्थान नहीं है। यानी एक तरफ तो ब्रह्मा की देवी सरस्वती यानी सृजन करने वाली, लक्ष्मी यानी पालन करने वाली, लेकिन संहार की देवी का यहाँ पे, तीसरी देवी का यहाँ पे उल्लेख नहीं है। तो इसका यह कारण है कि जब पराप्रकृति ललितांबिका उसका अनुग्रह जब होता है तब संहार तत्व निष्क्रिय हो जाता है, तो तब कैवल्य हस्तगत होता है, यानी व्यक्ति को नाश नहीं होता है, उसको कैवल्य पद प्राप्त होता है। तो इसके लिए कैवल्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और जीवन व्यवहार करने के लिए, व्यापन करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। तो इसीलिए आराधक को ये सहज रूप से दोनों की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए उसे अलग से अलग अलग देवताओं की पूजा आराधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही दिखाने के लिए यहाँ पे बताया है कि लक्ष्मी और सरस्वती देवियां श्री माता की सेवा कर रही है। आगे का नाम है भक्त रक्षण दाक्षिण्य कटाक्षा यही नमो नमः। तो भक्त का रक्षण करने का, जिनके पास दाक्षिण्य कटाक्ष है। अच्छा, एक बात इसमें सचामर रमावाणी के बात एक और याद आ गई कि ललिता सहस्त्र नाम के साथ अगर इसको देखा जाए तो ललिता सहस्त्र नाम के श्लोक 123 में यह नाम आता है। तो यहाँ पे होता आता है कि सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता।
तो 123वां जो श्लोक है वो पूरा जो है वो ऐम मंत्र को दर्शाता है। तो श्लोक पूरा ऐसे है, कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विनोदिनी सचामर मावाणी सभ्य दक्षिण सेविता। अब आगे आता है 124 नंबर का श्लोक। तो यह नवार्ण मंत्र के रिम बीज मंत्र की व्याख्या करता है। कैसे? आदिशक्ति अमेयात्मा परमा पावना कृति अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह। तो यहाँ पे रिम जो है ये आदि शक्ति है, पराशक्ति है। तो ये आदि शक्ति ने पुरुष रूप में अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया था, वह उनका पुरुष रूप था। यह पालनकारी पावनी दिव्य विग्रह धारिणी है, अनेक आकाश गंगाओं में अनेक सौर मंडल अनेक ब्रह्मांड की जननी है। तो यहाँ पे कहा गया कि अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह। अब आगे 125वां श्लोक जो है उसमें क्लिम बीज की व्याख्या है। तो यह माया बीज है, तो यह विष्णु शक्ति है, तो यह स्थिति तत्व से संबंधित है, अतः ये महालक्ष्मी को दर्शाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्लिंकारी केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिजगत वंद्या त्रिमूर्ति त्रिदशेश्वरी। तो इस तरह से क्रम से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति को दर्शाया है ये 3 श्लोकों के द्वारा। और यहाँ पे इसको एकदम शॉर्ट में एक मंत्र के रूप में बताया गया है, श्री चाम ओम सचामर रमावाणी बीजितायै नमो नमः। तो ऐसी मंत्र रूपिणी माँ को वारंवार नमन है। अब आगे का नाम है भक्त रक्षण दाक्षिण्य कटाक्षायै नमो नमः। तो भक्त की सर्व प्रकार से रक्षा करने वाली, रक्षण करने वाली, उसका उनके पास दाक्षिण्य है। दाक्षिण्य है यानी दयालुता भी है और दक्षता भी है। तो ऐसी कृपालु माँ की अमृतमयी कटाक्ष दृष्टि, कटाक्षायै कटाक्ष दृष्टि को वारंबार नमन है। यहाँ माँ की दृष्टि की एक नजर की महिमा बताई है। जो माँ के अनेक नाम है, कामाक्षी, मीनाक्षी, विशालाक्षी, शताक्ष, शताक्षी, ललिता सहस्त्र नाम में भी ये नाम आते हैं। तो इन सब में माँ की नजरों की महिमा है। तो भक्तों की समग्र भौतिक आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति करने में माँ समर्थ है। ऐसी माँ भक्तों की रक्षा करने में भी अत्यंत दक्ष यानी कुशल है, निपुण है, समर्थ है। इसलिए जो भक्त के हित में होगा वही माँ उसको प्रदान करती है। तो रक्षा यानी क्या? यानी भक्तों के दुख, आपत्ति, कष्ट, विघ्न, बाधा, प्रतिकूलता, इन सब को उगारने में, उन सबसे उनको उगारने में, बचाने में समर्थ है। अब दया और दाक्षिण्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। दया है इसलिए भक्तों की पीड़ा दूर करने में वो उत्सुक होती है, और उनसे देखा नहीं जाता दुख, इसलिए वो करुणावश कृपा करके उनकी रक्षा करने हेतु तत्पर है। तो ये दया, करुणा जिसको कहते हैं, और दाक्षिण्य, यही जैसे उनकी 2 आंखें हैं, और इन्हीं 2 आंखों के द्वारा सिर्फ कटाक्षायै, कटाक्ष यानी सहज दृष्टि मात्र से, दृष्टिपात से ये रक्षा करने में कुशल है। तो असली रक्षा क्या है? असली रक्षा है भक्तों को इस संसार बंधन से, त्रिविध ताप से, भव सागर से मुक्त कर देना। तो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे करके ये देना, मुक्त करती है। ये उनकी दया का, समर्थता का उदाहरण है। तो मोक्ष प्रदान कर करके ये रक्षा करती है। अब आचार्य आदि शंकराचार्य अपनी सौंदर्य लहरी स्तोत्र के श्लोक 22 में कहते हैं, भवानी त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं कस करुणा मिति स्तोत्रं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मुकुट नीराजित पदाम। हमने ये बहुत विस्तार से देखा है सौंदर्य लहरी के विवेचन में। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे भवानी, आपके इस दास पर, भवानी त्वम द्वासे दासे मयि वितरम दृष्टि सकरुणा, आप करुणा करके इस दास के ऊपर आप आपकी दृष्टि डाले और कृपा दृष्टि डाले। और ऐसा जो स्तुति करने वाला व्यक्ति है, ये पूरा वाक्य अभी तक पूरा भी नहीं किया, उसके मुख से सिर्फ इतना ही निकला, भवानी तदैवं तम तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवी। अगर इसने सिर्फ भवानी इतना कह दिया तो आप उस भक्त को, उस
आराधक को अपनी सायुज्य पदवी दे देते हो। जिस पद की आरती जिस पद की आरती जो है ब्रह्मा विष्णु और इंद्र भी अपने मुकुट के प्रकाश से उतारते हैं। तो ये जो मोक्ष प्रदान करने वाली सामर्थ्य है इसको कहते हैं दाक्षिण्य। तो भक्त रक्षण दाक्षिण्य कटाक्षा यही नमो नमः, ऐसी माँ को नमन करते हुए आगे देखते हैं। ओम भूतेशादि भूतेशा लिंगनोद्भुत पुलकांग्यै नमो नमः। तो भूतेश आलिंगन उद्धुत पुलकांग्यै नमो नमः। तो यहाँ पे भूतेश का अर्थ है कामेश्वर। कि हमने देखा कि यह माँ जो है उनके साथ अभिन्न है। तो कामेश्वर और कामेश्वरी ये दोनों का संयुक्त स्वरूप ही सब मंत्रों में देखने मिलता है। तो यहाँ पे भूतेश उसके साथ, कामेश्वर के साथ, शिव जी के साथ एक रूप ऐक्य सामरस्य हुई आलिंगन में अद्भुत। ऐसे ही उनके आलिंगन से माँ के अंग अंग कैसे हो गए हैं, तो पुलकित यानी रोमांचित हो उठे हैं। ऐसी माँ को बारंबार नमन है। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। अब श्री विद्या उपासना पद्धति में समयाचार पद्धति को क्या दर्शाता है, इसमें इस दिव्य आदि दंपति को एक दूसरे के अन्योन्य दर्शाते हैं। यानी किसी को बड़ा छोटा नहीं, दोनों एक समान और एक दूसरे के अन्योन्य। और अब उन दोनों में प्रेम कैसा है, तो अविभाज्य प्रणय है। तो शिव जी जो निर्गुण निराकार पूर्ण ज्ञान प्रकाश शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उन्हें शक्ति स्पंदित करती है और ऐसे स्पंदन से संकल्प उठता है और जिससे सृष्टि का आविर्भाव होता है, प्रकट होती है सृष्टि। तो अंग पुलकित होना यानी क्या, अत्यंत हर्षित होना, आनंदित हो जाना, उल्लासित हो जाना। तो ये दोनों के अन्योन्य के इस उल्लासपूर्ण स्पंदन से ही जगत का उद्भव और रक्षण होता है। इसमें शिव का स्पर्श माँ को पुलकित करने में कारणभूत है। अब कैसे, तो कोई सामान्य हमारे दृष्टि से, हम भौतिक दृष्टि से देखें, इस तरह का आलिंगन नहीं है। ये कोई दोष भौतिक शरीरों का आलिंगन नहीं है। ये एक दूसरे के अंदर ही बसे हुए हैं। माँ जो है शिव जी के अर्धांग में ही बसी है, यानी उनको स्पर्श सानिध्य सतत है। तो दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि भूतेश, भूतेश यानी सब भूतों के ही, भूत यानी पंचमहाभूत और जितने प्राणी मात्र हैं। तो इन सबको समेटे हुए, इन सबके आलिंगन इनके आलिंगन में माँ पुलकित होती है। यानी कि सभी को अपने आगोश में समेटकर ये सभी को आनंदित करती है, खुद भी रोमांचित होती है। तो ऐसी माँ को बारंबार नमन है। और हम भी माँ का सानिध्य हमें भी प्राप्त हो, सामीप्य प्राप्त हो, और ऐसे उनके दिव्य नामों के पारायण मात्र से हम भी रोमांचित हो उठे, ऐसी माँ के चरणों में नम्र प्रार्थना करते हुए आगे देखते हैं अभी। ओम अनंग जनकापांग वीक्षणायै नमो नमः। तो अनंग कामदेव को कहते हैं, मन्मथ को कहते हैं, और उसको जनक, उसको जन्म देने वाली या उसको जीवित करने वाली। किस तरह से, तो अपांग वीक्षणायै, अपांग एक तिरछी नजर से, एक दृष्टि मात्र से उनको जीवत दान देने वाली ऐसी माँ को बारंबार नमन है। तो यहाँ पे पुराण की कथा आती है, तो सबको परिचित है कि कामदेव जो देव कार्य के लिए शिव जी का समाधि भंग करने के लिए गए और शिव जी पे बाण चलाया, तब शिव जी की समाधि तो भंग हुई और उनके क्रोध भरे तीसरे नेत्र से, उसकी अग्नि ज्वाला से कामदेव भस्म हो गया। अब रति देवी जो पतिव्रता स्त्री थी, वो कामदेव की पत्नी थी, वो रोने लगी। तब ऋतुराज वसंत जो कि कामदेव का मित्र था, उसने रति को ब्रह्मा के श्राप की याद दिलाई और कहा कि यह तो होना ही था। तो अब क्या था ब्रह्मा का श्राप, तो इसकी भी एक कथा आती है पुराणों में कि एक बार ब्रह्मा ने एक सुंदर स्त्री शत्रुपा को बनाया। हम जानते हैं सबसे पहला जो कपल है मनु और शत्रुपा।
तो इतनी सुंदर स्त्री बनाई। अब उन दोनों का जोड़ा आगे अगर कोई उनमें कामना प्रेरित हो तो आगे सृष्टि बढ़े। तो उन्होंने कामदेव को निर्माण किया और उसको 3 बाण दिए और उन्होंने कहा कि ये तुम इस बाण के द्वारा तुम किसी को भी मोहित कर सकोगे और इस तरह से सृष्टि का कार्य आगे बढ़ेगा। अब कामदेव को थोड़ी मस्ती सूझी। उसने कहा देखें इसका असर कैसे होता है भी है या नहीं। तो उन्होंने सबसे पहला बाण ब्रह्मा जी के ऊपर ही चला दिया। अब ब्रह्मा जी उस बाण से लगते ही मोहित हो गए। किसके ऊपर? अपनी ही बनाई हुई कृति पर, शत्रुपा पर। अब उसके मुंह में अंध होके उसको पाना चाहते थे, उसके पीछे पड़ गए। अब वो आगे आगे चले तो उसके पीछे पीछे पीछा करे। वो चारों दिशा में गई तो कहते कि उनके 4 मुख हो गए, वो ऊर्ध्व दिशा में गई तो 5वां हो गया। लेकिन बाद में उसने शिव जी की शरण ली और अपने को रक्षा करने के लिए कहा। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया कि ब्रह्मा जी ऐसी पुत्रीवत अपनी कृति के साथ ऐसा उसको मोह हो गया। तो उन्होंने उसका एक शिरच्छेद कर दिया। अब ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, वो सेंसिस में आए। उनको पता चला कि ये मेरे से अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझे दंडित किया, नहीं तो मुझसे पाप होने वाला था। लेकिन शिव जी तो अंतर्ध्यान चले गए। अब उसको लगा कि ये ऐसा मुझसे हुआ क्यों। तब उसे पता चला कि ये करतूत पूरी कामदेव की है। तब उसने कामदेव को कहा कि तुमने मुझ पर ही बाण चला दिया, तो अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शिव जी के तीसरे नेत्र से तुम भस्म हो जाओगे। अब श्राप मिल गया, कब हो गए ये तो नहीं कहा था। अब वो बड़ा घबराया, उसने बड़ी माफी मांगी। तब ब्रह्मा जी ने करुणावश कहा कि जब माँ का प्रागट्य होगा तो तुम माँ के कृपा प्रसाद से फिर से जीवन प्राप्त कर सकोगे। अब ये बात वसंत जो कामदेव का मित्र था उसने रति देवी को याद दिलाई कि तुम माँ को प्रार्थना करो। तब रति देवी ने ललितांबिका की बहुत कठिन तपस्या करके बहुत प्रार्थना करी। और माँ जो है तो वो सच्चे जिसका एक दूसरे से प्रेम है, ऐसी पतिव्रता स्त्री को अभिष्ट फल देने वाली है। उनके तो माँ ने एक तिरछी नजर डाल करके उसका जो पति जो उसका शरीर जो जल के भस्म हो गया था और उसको जीवत दान दिया। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है, हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषधि। तो ऐसे हर के नेत्र से जो दग्ध हो गया था, ऐसे काम के लिए माँ जो है संजीवन औषधि, संजीवन बूटी इसे कहते कि जो मरे हुए को जीवित कर दे। और ललिता त्रिशती में भी आता है, कंदर्प जनक अपांग वीक्षणा यही नमो नमः। तो यहाँ पे उसी तरह का नाम है, कंदर्प भी कामदेव का नाम है। तो उसकी माँ जनक है और अपांग वीक्षण, अपांग एक तिरछी नजर से उनको जीवत दान दे दिया था। तो यहाँ पे अब उसे जीवित तो कर दिया, पर देखो अब माँ भी तो पतिव्रता स्त्री है और एक तरफ तो है शिव जी का दंड। तो शिव जी का जो निर्णय है उसमें वो बाधा नहीं डाल सकती है, तो अपने पति का अपमान होगा। और दूसरी तरफ जो उसकी भक्त है और भक्त के रक्षण की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और भक्त भी कैसी कि जो पतिव्रता स्त्री है और माँ पतिव्रता स्त्री को अभिष्ट फल देने वाली है। अब दोनों में माँ कैसे संतुलन करती है कि जो शरीर था उसको दंड मिला, वो तो भस्म हो गया, लेकिन माँ ने उसको अशरीरी रूप से पुनर्जीवित किया। और रति देवी को कहा कि फिर सिर्फ तुम उसको देख पाओगी और कोई उसके नहीं देख पाएगा। इसलिए उसको बिना अंग का अनंग कहा कहलाया तब से वो। और इस तरह से अनंग जनकापांग वीक्षणा यही नमो नमः। तो माँ जो है ये असंभव, अब शिव जी ने भस्म कर दिया तो ये संभव ही नहीं था कि वो पुनर्जीवित हो पाए। ऐसी जो पतिव्रता स्त्री होती है और माँ की जो आराधना करते हैं, उनको असंभव को भी माँ संभव बना देती है। तो शिव जी की इच्छा के विपरीत भी नहीं गई और भक्त भक्त की इच्छा पूर्ति भी कर दी। ऐसी जो माँ है उनको बारंबार नमन है। दूसरा माँ अर्थ है कि माँ कामाक्षी है, यानी काम को उत्पन्न करने वाली है और साथ ही शरणागत की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो अनंग, मनमत, कंदर, कामदेव ये सारे पर्यायवाची शब्द है। तो अनंग जनक यानी कामनाओं की जनक, इच्छाओं की जनक है, यानी इसीलिए उसे कामेश्वरी कहा जाता है। और ये कामेश्वरी कटाक्ष मात्र से ही मनोरथ पूर्ण कर देने वाली है। तीसरा अर्थ है, उपनिषद कहते हैं कि परब्रह्म जो है
वो शुरू में एक अकेले थे, एकमेव अद्वितीय था, और उनको एक में से अनेक होने की इच्छा हुई, यानी एको हम बहुश्याम। तो यह परमेश्वर के हृदय में शुद्ध चैतन्य में इच्छा प्रकट होती है, और वो स्पंदन शक्ति का जो कारण है वो माँ है। तो इसी से ये पंच महाभूत और सकल जीव सृष्टि की रचना होती है। तो इस संकल्प और इच्छा, ये दोनों को भी काम कहा जाता है। तो ये वही है अनंग। तो परमात्मा की अविभाज्य चैतन्य शक्ति ही स्पंदन रूप में व्यक्त होती है, प्रकट होती है, वही बाद में संकल्प बनती है, वही स्पंदन माँ के स्पंदन यानी इच्छा माँ के कारण निर्मित होती है। तो ये इच्छा कामना बाद में सृष्टि की रचना का कारण बनते हैं। इस तरह यहाँ माँ की मातृत्व भाव की भावना की अद्भुत बात बताई है, उसका अद्भुत दर्शन कराया है। अगला नाम है ब्रह्मोपेंद्र शिरो रत्न रंजिता यही। अब यहाँ कई जगह है, यहाँ रंजिता यही है, और कई जगह पे सामवेद षणमुख शर्मा आचार्य जो है वो रंजितांग्री बोलते हैं, अंग्री यानी चरण। तो रंजितांग्री ये नमो नमः ऐसे उच्चार करते हैं। तो ब्रह्मा और उपेंद्र, उपेंद्र यानी विष्णु, इनके जो ये भी जो माँ को नमन करते हैं, चरणों में नमन करते हैं, तो उनके शीर के जो मुकुट है उसमें से जो रत्न जड़े हैं, उनकी प्रभा से किरणों से माँ के चरण रंजित हुए हैं, आभामय शोभायमान हुए हैं। ऐसे चरणों को बारंबार नमन है। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, और त्रिशती में भी आता है हरि ब्रह्मेंद्र वंदिता यही। अब रत्न किसको कहते हैं? वैसे तो रत्न के तीन प्रकार बताए गए हैं। एक प्राणियों से जो प्राप्त होते हैं, जैसे गजमुक्ता और प्रवाल, और जिसको मुंगावी कहते हैं, और वनस्पति वंशलोचन तृणमणि, और खनिज रत्न बाकी के जो प्राकृतिक रचनाओं से पाए जाते हैं, यानी चट्टानों से, भूगर्भ से, समुद्र से जो पाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के रत्न होते हैं, और उनमें से 8 9 जो रत्न है वो खास माने जाते हैं। हमारे शास्त्रों के हिसाब से 84 रत्न मुख्य माने जाते हैं। अब तो आर्टिफिशियल और कई प्रकार के रत्न लोग बना देते हैं, और उसकी माला है, अंगूठियां वगैरह पहनते हैं, लेकिन शास्त्र में 84 नंबर बताया है। तो जो 9 मुख्य हैं उसको कहते हैं रत्न, और बाकी के उसको कहते हैं उपरत्न। तो 9 जो है, माणिक ये सूर्य का है, मोती चंद्र का है, मूंगा मंगल का है, और बुध का है पन्ना, पुखराज वो गुरु का रत्न माना जाता है, शुक्र का हीरा माना जाता है, शनि का नीलम, राहु का गोमेद, और वैदुर्य ये केतु का माना जाता है। तो ये जो 9 रत्न है ये खास करके मुख्य माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनन्य रत्नों की बात है, तो हम पुराणों में ऐसे रत्नों की भी बात हमने देखी है कि एक चंद्रकांत मणि था जो कुबेर के पास से छीन करके रावण ले गया था, और एक स्यमंतक मणि, तो ये भागवत में आता है, जो सत्राजित को सूर्य ने दिया था, और वो जैसे सूर्य जैसा चमकदार था, और कृष्ण ने एक बार उसको मांगा भी था। अब ये क्या था कि वो प्रतिदिन 8 बार सोना वो मणि देती थी सूर्य प्रकाश से, सूर्य की कृपा से 8 बार, यानी कहते हैं 20 तोला। तो ये उससे वो व्यक्ति मालामाल हो जाएगा। अब कृष्ण भगवान ने, परमात्मा ने उससे मांगा था, लेकिन सत्राजित ने दिया नहीं था। अब उसके बाद उसका भाई प्रसन्न सेन वो रत्न लेके जंगल में चला गया। कथा सबको पता है कि उसको किसी प्राणी ने हाँ उसका मार दिया, और वो मणि आखिर में जाम्बवन के पास पहुंच गया। और जब कृष्ण के ऊपर इस मणि का चोरी का आरोप आया, तो वो उसको ढूंढते ढूंढते जब गए जंगल में, तो उनका जामुवन के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ऐसे जामुवन ने वो रामायण के काल में ये मांगा ही था कि मैं तब तक रहूं, और जब तक मुझे आपका जैसा आपके साथ युद्ध करने का मौका मिले, और मैं आपको पहचान लूं, तब तक मैं जीवित रहूं। ये उन्होंने वरदान ही मांग लिया था। तो तब वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे वही राम जी है, मेरे परमात्मा है, और लज्जित होकर के मणि के साथ अपनी कन्या को भी, कृष्ण को
समर्पित कर देता है। अब जब सत्राजित को पता चलता है तो वो भी लज्जित हो जाता है, भगवान तो आकर के सत्राजित को मणि दे देते हैं, तो वो भी लज्जित होता है और वो अपनी पुत्री सत्यभामा को और मणि को कृष्ण को अर्पण कर देता है। तो ये एक मणि की बात आती है, स्वयं स्यमंतक मणि। और एक कौस्तुभ मणि जो अ, देव और देवताओं ने मिलके समुद्र मंथन किया था, तो वहां पे से 14 रत्न निकले थे, उसमें से कौस्तुभ मणि निकला था, वो भी विष्णु ने अपने गले में अपना लिया था। तो ऐसे अनेक मणि होते हैं और ऐसे दिव्य मणि होते हैं, तो ऐसे मणियों को रत्न बोलते हैं। ऐसे शिरो रत्न, ऐसे मुकुट में जो दिव्य दिव्य मणि होते हैं, उनसे जो वो लोग चरण की वंदना करते हैं, तब उसके प्रकाश से, उसकी आभा से, उसके तेज से माँ के चरण जो शोभान्वित होते हैं, ऐसी माँ को हाँ बारंबार नमन है। अब देखो जैसे यहाँ पे ललितांबिका आद्य शक्ति है, महादेवी है, महात्रिपुर सुंदरी है, महाराग्नी है, परब्रह्म स्वरूपिणी है, तो उसकी महानता का दर्शन कराने के लिए हयग्रीव ऋषि मुनि अगस्त्य को इस तत्व का दर्शन करा रहे हैं। इसी में किसी देवता को नीचा दिखाने की ऐसी बात नहीं है। यह माँ का ग्रंथ है। जैसे ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान में माँ की महिमा का वर्णन है आद्य शक्ति का, तो यहाँ पे उसकी महानता का दर्शन इस मंत्र के द्वारा किया गया है। अब आगे का आता है, शची मुख्य अमरावधु सेवितायै नमो नमः। शची मुख्य अमरवधु सेवितायै नमो नमः। तो शची देवताओं के पूजन की बात हो गई, ब्रह्मोपेंद्र। अब यहाँ पे ये नाम बताता है कि देवता ही नहीं, उनकी पत्नियां भी माँ का पूजन करती हैं। तो शची जो है इंद्र की पत्नी है। ललिता सहस्त्र नाम में आता है पुलोमजार्चिता। पुलोम ये उसकी ये पुत्री है, इसलिए उसको पुलोमजा कहते हैं। उसका नाम शची है, जो देवराज इंद्र की पत्नी है। अब अमर वधु, अमर यानी देवता, तो देवताओं की मुख्य अमर वधु, मुख्य अमर यानी इंद्रदेव, जो देवताओं के राजा है, उनकी अमर वधु शची, उसके द्वारा सेविता, ये उनके द्वारा जो जो माँ को भजती है, माँ की आराधना करती है, ऐसी माँ को बारंबार नमन है। तो यहाँ पे पुराण कथा आती है कि इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया, उसके उस ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और उसके प्रायश्चित के लिए तप करने हेतु इंद्र लोक छोड़ करके वे मृत्यु लोक में कहीं छुप कर तप करने लगे। अब उस वक्त स्वर्ग लोक में इंद्र का स्थान रिक्त हुआ, तो देवताओं ने मिलकर पृथ्वी पर ढूंढा कि ऐसी कौन सा व्यक्ति है। तो ये है कि एक पद होता है, और जो कई तपश्चर्या वगैरह करते हैं तो उसके लिए लायक बन जाता है धर्मात्मा होते हुए। तो ऐसा नहुष उनको राजा मिला, जो पुरूरवा का पुत्र आयु और उसका पुत्र ये नहुष था। तो उन्होंने उनको इंद्र पद पर आसीन करा दिया। अब इंद्र पर पद आता है तो समस्त देवता ऋषि गंधर्व सबकी शक्तियां उस राजा के पास आ जाती है, और वो सारे भोग भोगने लगता है। तो देखो कई बार कुछ लोग तप व्रत अनुष्ठान करते हैं कि चलो यहाँ नहीं हमें मिला तो स्वर्ग में जाके हमें ये सब सुख प्राप्त होगा, इसलिए पुण्य वगैरह करते हैं। तो गीता में स्पष्ट कहा है कि पुण्य खत्म होते ही फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो यहाँ नहुष नहुष भी जो है, ये पद के और वैभव के चूर में एक बार अकस्मात उसकी नजर इंद्र की साध्वी पत्नी शची के ऊपर पड़ती है, तो वो मोहांध हो जाता है और उसी को पाने की चेष्टा करता है, उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है। अब शची पतिव्रता स्त्री थी, हालांकि उसके पति वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन वो माँ की आराधना करने लगी कि अब बड़े असमंजस में पड़ गई। तो माँ ने प्रेरणा करी कि आप अपने गुरु बृहस्पति के पास जाओ, वो तुम्हें उपाय दिखाएंगे। तो गुरु बृहस्पति के पास गए, जो देवताओं के गुरु है। तो उन्होंने कहा कि इस नहुष को अगर इसके इंद्र पद से अगर कोई हटा सकता है, तो केवल दिव्य आत्मा ऐसे सप्तर्षि ही हटा सकते हैं। तो आप ऐसे करो कि उनको संदेश कहलवाओ कि मैं अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हो तो सप्तर्षि की पालकी में बैठकर आओ, और तब मैं आपसे विवाह करूंगी। अब शची ने सलाह मानकर इसी तरह से संदेश भिजवाया।
नहुष तो बड़ा खुश हो गया और उसने तुरंत ही सप्तर्षियों को आदेश दे दिया कि पालकी बनाओ और अपने कंधे पर लेकर के मुझे चलो। अब देखो, पद के सम्मान रखते हुए सप्तर्षि कुछ बोले तो नहीं, लेकिन पीड़ित भी हुए ऐसे ही अभिमानवश उसकी गर्वीली वाणी से। फिर भी उन्होंने पालकी में उसे बिठाया और सबसे आगे अगस्त्य ऋषि थे। तो वो थोड़ा धीरे चल रहे थे क्योंकि वो हमेशा ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म मस्ती में डूबे रहते थे। तो उनका ध्यान इस तरफ था ही नहीं कि वो पालकी उठा रहे हैं, कौन बैठ रहा है। तो जब वो धीरे धीरे चलते थे तो इसने बार बार कहा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। कहीं जगह पे बोलते हैं नाग नाग, ऐसे कोई शब्द है। तो उनके सुनने में नहीं आया। तब नहुष ने उसको उनके सिर के ऊपर एक लात का प्रहार किया, चरण का प्रहार किया। अब चरण का प्रहार करना था कि उसकी सारी तपस्सिद्धि क्षीण हो गई। और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति कहा है, तो उसी तरह से अब ऋषि भी उसके ऊपर क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तुम अब भ्रष्ट हो करके स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर गिरोगे, और तुमने नाग नाग कहा तो तुम नाग योनि में अजगर बन के हजारों साल तक वहीं पे पड़े रहोगे। उसके बाद उसको बहुत पछतावा हुआ, माफी मांगी। जब ऐसे करते हैं, माफी मांगते तो ऋषि माफ भी कर देते हैं, कुछ उपाय भी बता देते। तो कई वर्षों के बाद जब पांडव वहां से वनवास के दौरान जा रहे थे तब उसका उद्धार होता है। तो यहाँ पे इसी तरह इस संदर्भ को लेते हुए यहाँ पे दिखाया है कि शची के पातिव्रत्य के कारण इंद्र फिर से स्वर्ग में राजा प्रतिष्ठित हुए, और इस तरह देवताओं की पत्नियों के द्वारा भी माँ की आराधना की जाती है। अब आता है आगे का नाम। अब इसमें दूसरा एक अर्थ आचार्य ने यह भी निकाला है कि देखो, स्वर्ग में सारे भोग ऐश्वर्य, तो वह भी उनको माँ की आराधना करने की क्या आवश्यकता है। वहां पे कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, कामधेनु गाय है। तो इसके द्वारा सारे भोग इच्छित वस्तु उनको सहज प्राप्त है। फिर शची वगैरह को माँ की आराधना करने की क्या आवश्यकता है। तो क्यों की जाती है देवताओं द्वारा भी। तो कहते हैं कि माँ के चरण इस सब भोग संपत्ति से भी विशेष मोक्ष पद प्रदान करते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले हैं, जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकता है। तो तभी सभी लोग माँ के चरणों को बारंबार नमन करते हैं, पूजन करते हैं। आगे कहते हैं, लीला कल्पित ब्रह्मांड मंडला यही नमो नमः। तो माँ का जो ये ब्रह्मांड को बनाना है, जो सृजन करना है, वो एक लीला मात्र है। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी आता है लीला कृत ब्रह्मांड मंडला। तो मंडल यानी वृत्त। तो ऐसे ब्रह्मांडों के अनेक वृत्त यानी अनेक समूह, कोटि कोटि ब्रह्मांड जननी। और वो सारा लीला के द्वारा, मतलब एक क्रीड़ा के द्वारा, एक खेल के जैसे सहज रूप से जो माँ माँ के एक नेत्र के पलक झपकते ही जो बन जाता है और जो नष्ट भी हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे ये ब्रह्म सूत्र में भी ऐसे कहा जाता है कि लोकवत तू लीला कैवल्यम, यानी सृष्टि या परमेश्वर की लीला क्रीड़ा मात्र है। तो ब्रह्म, हम जो जीवात्मा है, देहासक्त है, तो हम जो क्रिया करते हैं उसको कहते हैं कर्म। तो लेकिन माँ जो करते हैं उनको कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो उनकी जो सारी क्रियाएं होती है वो कर्म नहीं बनते हैं, वो लीलाएं होती है। तो इसलिए हम कृष्ण की भी लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो इसीलिए जब अवतार धारण करके लिए भी जो कार्य करने आते हैं वो भी सारी लीला होती है। तो अब देखो, शिशुपाल का वध किया, हमें लगता है कि जैसे उन्होंने एक वध कर दिया, लेकिन उसकी ज्योति भी कृष्ण के अंदर समा गई, तो ये एक लीला मात्र होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ललितांबिका ऐसी जो है कि जो सब लीला मात्र से अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी, ऐसा भी ललिता सहस्त्र नाम में आता है। तो ऐसी जो ब्रह्मांडों को बनाने वाली है, ऐसी माँ को बारंबार नमन है। मुझे लगता है एक नाम और हो जाएगा। ओम अमृतादि महाशक्ति संवृता यही नमो नमः। तो यहाँ माँ ललितांबिका जो महाशक्ति महाआद्या शक्ति है, उनकी अंगभूत शक्तियां हैं,
अमृता आदि से घिरी हुई है, आवृत है, ऐसी माँ को उनकी शक्तियों के समेत बारंबार नमन है। अब ललिता सहस्त्र नाम में अभी आता है अमृता आदि महाशक्ति समृता, यह भी नाम आता है, महाशक्ति आता है, सर्वशक्तिमयी आता है। तो सौंदर्य लहरी के 32वें श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह संस्कृत वर्णमाला के बीजाक्षरों जो उसमें एक एक बीजाक्षर में एक एक मातृका देवी उसकी अधिष्ठात्री देवी है, तो एक एक चक्र में स्थापित है। तो हमारे शरीर के अंदर जो षट चक्र है, जो हमारा गले में विशुद्धि चक्र है, अनाहत चक्र हृदय में है, मणिपुर चक्र नाभि में है, स्वाधिष्ठान और मूलाधार नीचे है। तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और यहाँ पे आज्ञा चक्र है, वो मनस का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पंच महाभूत और मनस तत्व से लेकर सारे चक्र जो है वो शक्ति से आवृत है। तो इन शक्तियों में इन मातृका देवियों का वास है। उसके अतिरिक्त सहस्त्रार में जो सहस्त्र दल कमल है, वहां पे सारी वर्ण मातृका शक्तियों का यहाँ पे भी वास है। तो ये सारों से घिरी हुई केंद्र में है महा त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका। तो हम स्लाइड की मदद से देखेंगे कौन से चक्र में कौन सी देवियां हैं। अमृत आदि यानी अ से शुरू होके, तो देखो यहाँ पे 7 चक्र बताए हैं। एक ओम लिखा हुआ है, वो सहस्त्रार चक्र है। लम सबसे पहला नीचे है, वम उसके बाद में मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर रम, मणिपुर, यम, अनाहत। तो इस तरह से अभी एक एक चक्र में कौन सी मातृका देवियां हैं, शक्तियां हैं, ये हम आगे के इसमें देखेंगे स्लाइड में। देखो सबसे पहले विशुद्धि चक्र की बात आती है, जो गले में वो 16 दल का कमल है। तो वहां पे सारे 16 स्वर हैं, अ से लेके ह। तो एक एक अक्षर से शुरू होती हुई माँ का नाम है। जैसे अ से अमृता, आ से आकर्षिणी, ई से इंद्राणी, दीर्घ ई से ईशाणी, इस तरह उषकेशी, ऊर्ध्वा, रुथिदा, रुकारा, रुकारा, लृषा, एकपदा, ऐश्वर्या, ओमकारी, औषधि, अंबिका और अक्षरा। तो ये सारी मातृका देवियां यहाँ पे गले में विशुद्धि चक्र में है। तो यहाँ पे जो लिखा है अमृतादि महाशक्ति, आदि यानी उसके और, तो ये अमृतादि है। और आगे इसके बाद में अनाहत चक्र आता है हृदय में। तो वहां पे दो दो 12 दल हैं, और उसमें क से ठ तक के बीजाक्षर हैं, और उसकी शक्तियां हैं। ललिता सहस्त्र नाम में नाम आता है काल रात्रि आदि शक्त्योदवृत्ता। तो काल रात्रि, खातिद, गायत्री, घंटाधारिणी, ड्यामिनी, चंद्रा, छाया, जया, झंकारी, ज्ञान रूपा, ट्रंक हस्ता और ठंकारिणी। तो क से लेके ठ तक ये सारी अनाहत चक्र में घिरे हुए। और सभी चक्रों में माँ का तो वास है। सौंदर्य लेडी में हमने देखा था हर एक चक्र में माँ शिव शक्ति रूपिणी अलग अलग नाम से। जैसे यहाँ पे हंसेश्वरी, हंसेश्वर, हंसेश्वरी, तो ये आप उस विवेचन को देख के रेफर कर सकते हैं। आगे देखेंगे रम, तो ये तेज मणिपुर चक्र है। यहाँ पे ड से फ तक के 10 दल हैं। तो डामरी, ढंकारिणी, अणामिरी, तामसी, स्थानवी, दाक्षायणी, धात्री, नंदा, पार्वती, फटकारी, ये 10 उनकी मातृका देवियां, मातृका शक्तियां उनको घेरे हुए हैं। आगे स्वादिष्टान चक्र में इसके 6 दल हैं, ब से लेके ल तक, बंदिनी, भद्रकाली, महामाया, यशस्विनी, रमा, लंबोष्टी। आगे मणिपुर चक्र में देखेंगे तो 4 दल हैं, और उसमें व, श, श, स। तो ये 4 दल में 4 मातृका देवियां हैं, वरदा, श्री, षंडा और सरस्वती। और जो मनस तत्व आज्ञा चक्र है, वो उसमें है दो दो द्विदल है। तो उसमें 2 है, जैसे ललिता सहस्त्र नाम में आता है हंसवती, मुख्य शक्ति समन्विता, हंसवती और क्षमावती। तो ये सारी शक्तियां इस तरह से हमारे षट चक्रों में है,
और वो ही सारी यहाँ पे सहस्त्रदल पद्म में भी है। और एक इसका अर्थ यह भी निकलता है कि जैसे श्री चक्र में, श्री यंत्र में, उसके सभी आवरणों में, जैसे सबसे बाहर का भूपुर है, उसके मध्य की जो रेखा है उसमें 8 जो शक्तियां हैं, मातृका शक्तियां हैं, जिसको कहते हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी। तो ये 8 जो है भूपुर की मध्य रेखा में है। इसी तरह से उसके षोडश 16 दल वाला पद्म जो यहाँ पे मेरे पीछे ब्लू रंग में दिख रहा है, वो 16 पद्मों में अ से लेके अह तक जो हमने आगे देखे विशुद्धि चक्र में, वो सारी देवियां ये 16 दल में है। उसके बाद में लाल कलर में जो 8 पद्म है, तो वो 8 दल पद्म जो है उसके अंदर सारे व्यंजन, यानी उसके 8 जो दल के अंदर 8 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यर लव, श स और अड़ और क्ष, तो ये 8 जो विभाग है वो सारे वहां पे, तो उनकी सारी देवियां शक्तियां, और सारे जो त्रिकोण बने हैं उसमें एक एक में एक एक शक्तियां हैं। अब सबसे केंद्र में बिंदु में माँ देवी विराजित है, शिव शक्ति एक रूपिणी, ललितांबिका, महात्रिपुर सुंदरी, तो ये सारी इन देवियों से घिरी हुई है। और इसीलिए यहाँ पे नाम है ओम अमृतादि महाशक्ति समृतायै नमो नमः। तो इसी के साथ थोड़ा टाइम मुझे लगता है ज्यादा हो गया होगा, आज हम यहीं पे रुकते हैं, और समापन की ओर सत्र को बढ़ाते हुए प्रार्थना ले लेते हैं। ओम शांति मंत्र ले लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री मात्रे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण।